Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. आज हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। इससे पहले मैंने परमुटेशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था, एक फार्मूला डिराइव करवाया था, तो वो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूला कुछ इस किस्म का डिराइव करवाया था। n देखें, n परमुटेशन r कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। n परमुटेशन r किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप ये प्रूफ्स और ये आगे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। फर्ज करें इधर मैं m लिख देता हूँ और इधर z। एम पी जेड, ऊपर मुशर्रफ ये जरदारी, तो एम पी जेड किसके इक्वल होगा? m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस z फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, फार्मूला हमारे पास ये बनता है। तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लेते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बड़े वाली साइड, और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 पी r माइनस 1। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, वक्ती तौर पे लेट स्मॉल n माइनस 1 को कैपिटल n से डिनोट कर देता हूं, स्मॉल r माइनस 1 को कैपिटल r से डिनोट कर देता हूं। अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटू इधर कैपिटल n आ जाएगा, इधर कैपिटल r आ जाएगा। अब मुझे बताएं n पी r किसके इक्वल है? n परमुटेशन r किसके इक्वल है? तो यहां पे देखें n परमुटेशन r किसके इक्वल है, इसी का फॉर्मूला लगा दें। n परमुटेशन r n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब n की वजह आप n की वैल्यू लगा दें। कैपिटल n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n माइनस 1। द वैल्यू ऑफ कैपिटल n इज n माइनस 1। इसकी वैल्यू है r माइनस 1। n की वैल्यू है n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसी को फर्दर आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो आप ज़रा गौर करें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपको पहले भी बताया था, बड़ा भाई इंटू छोटे भाई का फैक्टोरियल, बड़ा नंबर इंटू छोटे नंबर का फैक्टोरियल, 5 इंटू 6 का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाता है? बड़े नंबर का फैक्टोरियल। तो या आप इस तरह लिख लें, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाता है? बड़ा नंबर इंटू छोटे नंबर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू बड़े नंबर का फैक्टोरियल। ये हमने बाकायदा प्रूफ किया था। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी n फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या रह जाता है? n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन ये किसके बराबर होता है? ये पूरा का पूरा फार्मूला किसके इक्वल है? n पी r के। तो इधर चूंकि स्मॉल n है तो दिस इज इक्वल टू n पी r, n परमुटेशन r आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है पहला प्रूफ। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। आइए सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड चीज जो आपने प्रूफ करनी है वो है n परमुटेशन r इज इक्वल टू n माइनस 1 पी आर प्लस r टाइम्स n माइनस 1 पी आर माइनस 1। कौन सी साइड लेंगे, तो जाहिर है राइट हैंड साइड हमने लेनी है। तो राइट हैंड साइड बड़े वाली साइड लेनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, n माइनस 1 पी आर प्लस r टाइम्स n माइनस 1 पी आर माइनस 1, ये आ जाती है। आपने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसे सपोज कर लेना है दिस इज इक्वल टू, लेट n माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N और r माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल R ले लेते हैं। तो देखें राइट हैंड साइड विल बिकम इज इक्वल टू कैपिटल N P स्मॉल r प्लस स्मॉल r, इधर कैपिटल N आ जाएगा और इधर कैपिटल R आ जाएगा। अब आपने सिंपली फार्मूला लगाना है, सिंपली फार्मूला लगाना है। फार्मूला परम्यूटेशन का क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, कैपिटल N माइनस स्मॉल r का फैक्टोरियल प्लस r टाइम्स ऊपर वाले का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल और कैपिटल N माइनस कैपिटल R का फैक्टोरियल। अब आपने सिंपली इसमें से n फैक्टोरियल तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे अंदर क्या रह जाएगा, 1 ओवर कैपिटल N की बजाय n की वैल्यू लगा दें, n माइनस 1 माइनस R प्लस R इंटू इस कैपिटल N की और कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दें। ऊपर वाला n कैपिटल N फैक्टोरियल इधर पुट कर दें, इधर भी वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसको हमने कॉमन ले लिया। इसे कहे तो बाहर चला जा, तो कैपिटल N की वैल्यू है n माइनस 1 माइनस कैपिटल R की वैल्यू है R माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो फर्दर देखें, कैपिटल N की वजह क्या लगा देते हैं, n माइनस 1, बात समझ आ रही है ना, कैपिटल N की वजह n माइनस 1 लिख देते हैं और इधर आ जाएगा 1 ओवर n माइनस r माइनस 1, इसकी जगह खाली मैंने चेंज कर दी, माइनस 1 को इधर r को इधर लिख दिया है, प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसी को फर्दर मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 ओवर n माइनस 1 माइनस n माइनस r माइनस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस, अच्छा चलिए मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, n माइनस r माइनस 1 या n माइनस r, n माइनस r बड़ा है या n माइनस r माइनस 1। तो सिंपल सी बात है कि बड़ा इसमें कौन सा है, ये वाला, ये छोटा भाई है, ये बड़ा है, 1 साल ये छोटा है, माइनस 1 है। तो मैंने कहा हम बड़े से बात करेंगे, छोटे से बात नहीं करेंगे। तो बड़े को आप लिख सकते हैं, बड़े को आप, मैंने कहा था ना बिग ब्रदर का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, बिग ब्रदर इनटू यंगर ब्रदर का फैक्टोरियल। एल्डर ब्रदर की वजह मैं बिग ब्रदर कह रहा हूं,
तो बड़े भाई का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? बड़ा भाई इंटू छोटे भाई का फैक्टोरियल। तो ये बड़ा भाई है, तो बड़े भाई का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये इसमें मेन स्टेप है, n-1 फैक्टोरियल 1/n r-1 फैक्टोरियल प्लस r डिवाइडेड बाय n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। अब हम ये देखें कि ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन आती है, n-r-1 इधर भी है, n-r-1 फैक्टोरियल इधर भी है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो इससे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाता है, n-r-1 फैक्टोरियल, अंदर रह जाता है, इस जगह पे तो सिर्फ 1 रह जाता है, प्लस इधर आ जाता है r डिवाइडेड बाय n-r, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r-1 फैक्टोरियल। आप ये देखें, n-r इसका एलसीएम आ जाएगा, n-r एलसीएम आएगा तो ये हमारे पास आएगा n-r प्लस r आ जाते हैं, r के साथ कैंसर। तो देख लें, इधर आ जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। अब आपको मालूम है, सिंस a इंटू a-1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? a फैक्टोरियल। 7 इंटू 7-1 यानी 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 7 फैक्टोरियल। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास जिसको इंसर्ट वो कर रहा हूँ, ये हमारे पास बड़ा है, ये छोटा है, ये हमारे पास बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा इंटू छोटे का फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होगा? बड़े के फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। लेकिन ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? दिस होल इज इक्वल टू, आपको पता है ये फॉर्मूला है npr इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड बना दी है। तो ये इसी का प्रूफ था। ये अक्सर पेपर में आता रहता है, तो आपको अच्छे तरीके से ये आना चाहिए। आइए जी, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, कभी आप में से कोई थाने गया है? किसी भी थाने में या किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर आप देखें तो वो अगर बहुत सारे मुल्जिमों को पकड़ते हैं तो उनको का लाइन अप करते हैं, उनको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनमें से असल मुल्जिम को पहचानना होता है। उन मुल्जिमों को सस्पेक्ट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी किस्म का है। क्वेश्चन नंबर 4 वो ये कहता है, इन हाउ मेनी वेज a police department can arrange 8 suspects। सस्पेक्ट किसे कहते हैं? मुश्तिबा अफराद, जिन पे शक होता है। 8 सस्पेक्ट्स इन अ लाइनअप। देखें यहां पे कितने सस्पेक्ट्स हैं? 8 सस्पेक्ट्स हैं और खड़े होने की जगह कितनी है? वो भी 8 ही हैं। तो देखें इसके सॉल्यूशन में आप ये देखें, नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स
नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स हमारे पास किसके इक्वल हैं? 8 हैं, 8 सस्पेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ पोजीशंस, उनकी पोजीशंस भी कितनी पोजीशंस पे वो खड़े हो सकते हैं, वो भी हमारे पास 8 है। ये हमारे पास n हो जाएगा और ये हमारे पास r हो जाएगा, सिंस n इज इक्वल टू r है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स या डिफरेंट लाइन उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी होंगे? अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, आपको पता है मैंने क्या बताया था कि अगर जितने बंदे हों, जितनी चेयर्स हों उतने ही बंदे हों। ये चेयर्स हैं और ये पर्सन्स हैं। पर्सन्स और चेयर्स अगर इक्वल हों तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है? n फैक्टोरियल, ये कल डिराइव किया था। तो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लो। 8 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में 8 लिखें और फैक्टोरियल जो भी आंसर हो वो यहाँ पे आपने लिख देना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहते हैं इन हाउ मेनी ways can we arrange the letters of the word fasting if repetition is not allowed। वो कहते हैं वर्ड कौन सा है? फास्टिंग। फास्टिंग किसे कहते हैं? रोजा रखना। तो इसको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? तो वर्ड हमारे पास है फास्टिंग। इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। फास्टिंग में कितने अल्फाबेट्स हैं? 7 है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो देयरफॉर n की वैल्यू हमारे पास है 7 है, और हम प्लेसेस कितनी है इसमें? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस भी हमारे पास 7 है, और ये भी यानी r भी हमारे पास क्या है? 7 है। ये फास्टिंग के जो अल्फाबेट हैं वो इसके अंदर लगाने हैं। और कितने तरीकों से इसको अरेंज किया? तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू या नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू NPR। NPR से मुराद ये है 7P7। तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है?
ये काम आप लोगों ने कैलकुलेटर से करना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कैलकुलेटर में 7 फैक्टोरियल दबाएं, डायरेक्ट आपको आंसर दे देता है। तो इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म, या नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप कह सकते हैं, या नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू राइट द वर्ड फास्टिंग, एंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड फास्टिंग। तो वो इतने हो जाएंगे। आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो कहते हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 4, 5, 7, 9, रिपीटिशन नॉट बीइंग अलाउड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन। इनमें से कितने इवन हैं और इससे कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से नहीं करते, ताकि याद रखें जब भी रिपीटिशन, इसको वैसे दो तरीकों से किया जा सकता है, रिपीटिशन के साथ भी, रिपीटिशन के बगैर भी। तो रिपीटिशन नॉट बीइंग अलाउड इस क्वेश्चन में है। तो आए सॉल्यूशन में आप देखें, गिवन डिजिट्स आर 2, 4, 5, 7 एंड 9। अब कितने नंबर का डिजिट वो बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं हमने, यानी हमने इनमें से 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ प्लेस। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये अपने जहन में रखें। तो ये 6 बंदे हैं, 6 बंदों को इन चेयर्स पे बिठाना है। आप नंबर्स को आप पर्सन समझें और ये प्लेसेस को हम चेयर्स समझते हैं। तो 6 बंदों को 4 चेयर्स पे बिठाना है। तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, तो फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, सेकंड 5 वेज, थर्ड 4 वेज एंड फिफ्थ हमारे पास 3 वेज। तो या आप अगर चलें इसी से कर लेते हैं, दोनों तरीकों से करवा देता हूं। फर्स्ट प्लेस, ये पहला मेथड है, कैन बी फिल्ड in 6 ways. When this is done, second place can be filled in 5 ways. Third place can be filled in 4 ways. And fourth place, देखें पहले में 6 तरीकों से बैठ सकते हैं। जब उनमें से कोई एक बंदा बैठ गया है, 6 के 5, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। पहले 5 तरीकों से, दूसरा 4, तीसरा 3। पहली प्लेस को हम 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं। जब वो प्लेस फिल हो जाए, उनमें से कोई बैठ जाए, तो ये प्लेस 3 तरीकों से, जब ये प्लेस फिल हो जाए तो ये 2 तरीकों से, जब ये प्लेस फिल हो जाए तो ये 1 तरीका, ये 5, ये 4, ये 3 एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, चूंकि हमने ये जो वर्ड्स बनाए हैं 4 डिजिट वर्ड्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers formed is equal to क्या आ जाएगा,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसी को आप लिख सकते हो 5 4 20 60 120। तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 120 वर्ड्स बना सकते हैं। इसी का सेकंड मेथड हमारे पास ये है। ये हमारे पास कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से करवाऊंगा। इस तरीके से जब आपको समझ आ जाए तो दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। सेकंड मेथड इसका ये है। इसी का सेकंड मेथड में आपने ऊपर वाली लाइन तो वही लिखनी है। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, r की वैल्यू आ जाएगी 4, 6 n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू हमारे पास है 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो नंबर्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे NPR। NPR मीन्स 5P4। 5P4 मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाता है। तो ये 120। इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस मेथड से करो। ये जो पहला मेथड करवाया है इस मेथड से करो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता ये मेथड आपके जहन में बैठ जाएगा और फिर प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप आसानी के साथ कर सकोगे। आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि एक तो हमने अरेंजमेंट्स करनी है ना। फर्ज करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, वो चीज़ ज़रूर समझ लें। अगर वो आपने नहीं समझी होंगी तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। फर्ज करें हमारे पास 4 बंदे हैं या ये हमारे पास 6 बंदे हैं, आप इसे एक्स्ट्रा कह सकते हो। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, अगर फर्ज करें A है, B है, C है, D है, E है, F है। कितने बंदे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से दो आपस में फ्रेंड हैं। इनको अगर फर्ज करें वैसे ही अपने बिठाना हो तो कितने तरीकों से बिठा सकेंगे? कितने आदमी हैं? 6 बंदों को 6 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? 6 पर्सन्स को 6 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज। कितने? 6 फैक्टोरियल। अगर पर्सन्स और चेयर्स इक्वल हों तो उसी नंबर का फैक्टोरियल आ जाता है। तो अगर हमारे पास 6 बंदे हैं, 6 चेयर्स पे बिठाना है तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें से बी और सी जिद करे कि हमने साथ बैठना है, ये दोनों जिद कर रहे हैं कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने हमेशा साथ बैठना है, तो ये अगर ये जिद करें तो एक तरीका तो ये है कि आप विदाउट किसी कंडीशन के आप कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। पहली चीज ये है, इफ नो कंडीशन इज इम्पोज्ड, इज इम्पोज्ड। ये 3 लफ्ज मैं लिखवा रहा हूं, ये जरा समझ लें, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इफ नो कंडीशन इज इम्पोज्ड, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इसमें 6 है। टोटल कितने बंदे हैं? 6 हैं। तो वेज कितने आएंगे? कितनी अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी? वेज लिखना ज़रा आसान है। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720 होता है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 के इक्वल होता है। अब सेकंड केस ये है, अगर ये दो बंदे जिद कर रहे हैं कि हमें साथ बिठाएं, तो याद रखें चाहे जितने भी बंदे जिद करें, यहाँ पे कितने बंदे जिद कर रहे हैं? 2 बंदे। तो इन दोनों को रस्सियों से बांध दें। अब इन 2 को हम
दो कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि एक कंसिडर करेंगे। इफ B and C insist on sitting together, ये दोनों दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, टुगेदर, ये जिद करते हैं कि जब भी हम बैठेंगे तो साथ बैठेंगे। तो अगर साथ बैठेंगे तो आपने बी और सी को बांध लेना है, बी और सी को बांध लेने हैं। अब इनको आपने कितने बंदों को बांधा? 2 बंदों को बांधा। अगर इन दोनों को बांध देना है, बांधने के बाद हम इनको 2 कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि 1 कंसिडर करेंगे। जब इसको 1 कंसिडर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू हमारे पास पहले 6 थी, लेकिन इसको चूंकि 1 कंसिडर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से इनको बिठाने की अरेंजमेंट कितनी होंगी, इनके वेस कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। अब कितने आदमी हैं? अब हमारे पास 5 बने, इन दोनों को हमने 1 कंसिडर किया है, लेकिन एक और मसला आ जाता है कि हम इनको जब बांधते हैं तो बांधते वक्त बी को लेफ्ट पे रखा है, सी को राइट पे। इनकी अपनी पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इनकी अपनी पोजीशन जब हम चेंज कर सकते हैं तो कितने तरीकों से? 2 तरीकों से, बल्कि 2 तरीकों से नहीं बल्कि 2 फैक्टोरियल वे से। तो जितने बंदों को बांधा हो उतने का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 आ जाता है इनटू 2 फैक्टोरियल 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 240। अगर ये दोनों जिद कर रहे हैं कि हमें साथ साथ रखें, तो इफ बी एंड सी इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट अरेंजमेंट्स 240 आ जाएंगे। अब फर्ज करें एक तीसरा केस लेते हैं। अब फर्ज करें बी और सी दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई है, दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों एक, तो दोनों एक दूसरे के रकीब बन गए हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो उस लड़की की वजह इनमें से रिफ्ट आ गया है, इनमें लड़ाई हो गई है। तो इफ बी एंड सी डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, डू नॉट वांट टू sit together next to each other, अच्छा, अगर ये दोनों साथ बैठना नहीं चाहते तो मिक्स तरीके से कितने तरीके हम लिख सकते हैं इनको? वो साथ भी हों अलग भी हों, तो मिक्स तरीकों से 720 वेज से लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों को साथ बिठाएं तो कितने तरीकों से? 240 वेज से। तो इनको सेपरेट कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? इनको सेपरेट के, ये एक दूसरे के साथ ना बैठें, तो सेपरेट टोटल वेज कितने हैं? 720 माइनस टुगेदर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये टुगेदर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? टुगेदर 240, मिक्स इसे आप लिख सकते हो मिक्स, मिक्स कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 720। टुगेदर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 240। सेपरेट कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? टुगेदर मिक्स में से आपने टुगेदर को माइनस कर देना, 720 में से 240 को माइनस कर दें, तो माइनस करें, 0 में से 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो 480 तरीकों से इनको अलग अलग बिठाया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। अगर एक बात याद रखें, यहाँ पे कितने बंदों ने जिद की है कि साथ साथ बैठेंगे? 2। ये जिद 3 बंदे भी कर सकते हैं, 4 बंदे भी, जितने भी बंदे जिद करें, बस आपने क्या करना है, उनको रस्सी से बांधना है, उनको एक जगह पे, उनको फिर हम एक बंदा कंसिडर करेंगे, उनको हम 2 बंदे कंसिडर नहीं करेंगे। 2 या 3 या 4 जितनों को भी बांधा है उसको एक ही, और जितनों को बांधा है उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपस में उनकी जगह भी तो चेंज की जा सकती हैं। उनको खोल के बी को लेफ्ट पे, सी को राइट पे, या सी को लेफ्ट पे और बी को राइट पे भी तो लिखा जा सकता है। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाला कौन सा था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है हाउ मेनी four digit numbers ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed from the digits कौन से डिजिट है? 1 2 3 4 and 5। इफ पहली चीज ये है, नंबर 1 repetition being allowed, और सेकंड ये है repetition not allowed। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। पिछले वाले क्वेश्चन में भी 5 डिजिट्स थे, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। एक दफ़ा वो कहते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है, एक दफ़ा कहते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड। और कितने डिजिट नंबर हमें चाहिए? 3 डिजिट नंबर। तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखें, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 and 5, ये डिजिट्स हैं। अब हमारे पास प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। इन प्लेसेस को फिल करने हैं, आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप ये देख लें, पहला ये कहता है कि रिपीटिशन बीइंग अलाउड। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं रिपीटिशन अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन filled in 5 ways। when this is done, फर्स्ट प्लेस पे या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5। फर्स्ट प्लेस पे 5 तरीकों से फिल किए जा सकते हैं। इसी तरह सेकंड प्लेस पे भी चूंकि रिपीटिशन अलाउड है, 1 दोबारा भी आ सकता है, 2 दोबारा भी आ सकते हैं, तो इस प्लेस पे भी 5 वेज। सेकंड प्लेस can be filled in 5 ways। Third place can be filled in 5 ways। So therefore, by multiplication principle, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड, डिफरेंट का लफ्ज भी साथ लिख दें, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 125।
तो पहला केस इसमें क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन बीइंग अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड हो तो हमारे पास कितनी, इन 5 डिजिट से हम 3 डिजिट कितने नंबर बना सकते हैं, 125। अब सेकंड केस अगर हमारे पास ये आ जाते हैं, सेकंड केस इसी में मैं चेंजेस करता हूं तो वो सेकंड केस बन जाएगा। फर्स्ट केस तो समझ गए हैं ना, 125 आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं, इसी को फर्स्ट की बजाय सेकंड वो बना दूं, इसी का सेकंड पार्ट बना दूं, तो सेकंड पार्ट रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब दूसरा केस हम कह रहे हैं, अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो फर्स्ट प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकती है, 5 तरीकों से, 5 तरीकों से फिल हो सकती है। जब ये फिल हो जाए, कोई एक बंदा इधर बैठ जाए, कोई एक नंबर अगर आप इधर लगा दो तो बाकी कितने रह जाएंगे, बाकी 4 रह जाएंगे। तो इस प्लेस को आप कितने तरीकों से, 4 वेज से। When this is done, then next place can be filled in 3 ways. तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यही चीज आ जाएगी, 5 into 4 into 3। तो 5 4s are 20, 20 into 3 60। तो ये कितने तरीकों से बन सकते हैं, 60। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।